किसी अपने को तलाश करने की जो कोशिश है वो इतनी आसान नहीं होती है। हम हर वक्त बस यही सोचते और चाहते हैं कि हम अपने प्यार को पा लें, बस उस तक पहुंच जाएं। हम बेशक ये सोचते हों कि हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो हमारे साथ हमेशा है और उसको देखने वाली नजर हमारे पास नहीं होती। हम उसके प्यार को, उसके साथ को महसूस तो करते हैं, पर उसको समझ नहीं पाते। पर वो हम पर अपनी प्यार भरी नजर हमेशा रखते हैं। तो आइए आज हम जानेंगे प्रसिद्ध गायिका सोनिया शर्मा जी से कि ईश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या करिश्मे दिखाए। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। और आज मैं आप सभी के बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के कारण यहाँ तक हूँ। और आज मैं माय डेट विद गॉड में हूँ और आज मैं आप सभी के साथ बहुत सारी बातें शेयर करूँगी जो मैंने आज से पहले शायद किसी के साथ शेयर नहीं करी हैं। मोरा चुन चुन खायो मासुरे, ये दो नैना नैना मोरे नैना मत खाइयो, इनमें हो छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, नैना मिलई के नैनों में आई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। मैंने भगवान को हमेशा महसूस किया है। मुझे शुरू से ही भगवान में आस्था है और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि भगवान हर जगह है, हमारे कण कण में हमारे भगवान विराजमान है और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मेरे हिसाब से कि हर इंसान ने भगवान को कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होता है और मैंने भी कहीं ना कहीं भगवान को महसूस किया है। ये दर है वैष्णो माता का, यहाँ सबको मुरादें मिलती है, तकदीर यहाँ बदली जाती, किस्मत की कलियाँ खिलती है। सानू माता संदेश आया, माता ने सानू बुलाया, अस दौड़े दौड़े आए, अस दौड़े दौड़े आए, अस दौड़े दौड़े आए, अस दौड़े दौड़े आए। तकदीर यहाँ बदली जाती, किस्मत की कलियाँ खिलती है। ये दर है वैष्णो माता का, सबको मुरादें मिलती है। बचपन में ही मैं भगवान से जुड़ गई थी। बचपन से ही
मेरे घर में धार्मिक माहौल रहा। मेरे पापा मम्मी भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनको देख देख के मेरे मन में भी भगवान की लिए आस्था जगी। मैं उनके साथ मंदिर जाती थी क्योंकि वो भी मंदिर जाते थे और दरगाहों पे जाते थे। तो मेरे मन में भी ये आस्था लगी कि मैं भी मंदिर जाऊं, मैं भी दरगाहों पे जाऊं और आज मैं हर धर्म को मानती हूं, हर ईश्वर को मानती हूं। और क्योंकि मन में एक पेरेंट्स को देख के मेरे मन में जो एक उम्मीद जगी कि ईश्वर भी है और उनको मानना मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जब तक मुझे खुद को फील नहीं हुआ कि ईश्वर ने मेरे लिए मेरे माँ बाप के रूप में वो मुझे मिले हैं, वो भी मेरे भगवान हैं, तो धीरे धीरे मेरे मन में उनके लिए आस्था बढ़ती रही। और बचपन से ही हमारे घर में संगीत का माहौल था। एक संगीत ऐसी चीज़ है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। तो संगीत के कारण एक हमें और एक नई आस्था जगी ईश्वर के लिए। हम लोग घर में, मेरे 4 भाई हैं, मेरे पापा भी म्यूज़िक से रिलेटेड है, मेरी पूरी फैमिली म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो वो लोग, जब मैं छोटी थी तो मैं उनको गाते हुए देखती थी। घर में कीर्तन होता था, भगवान के गाने गाए जाते थे, जगराता होता था। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ था संगीत का और उनको देख देख के मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि मुझे भी संगीत में आगे जाना है। मैंने भी उनसे म्यूज़िक सीखा, उनको सुन सुन के मैंने भी गाना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते आज मैं यहाँ तक हूँ। और ईश्वर में आस्था इतनी ज़्यादा मेरी बढ़ गई है कि मैं हर जगह, हर टाइम, हर वक्त ईश्वर को याद करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी मुसीबत आती है तो मैं 1 मिनट के लिए अपनी आँख बंद करती हूँ और सोचती हूँ कि इसका कोई समाधान निकले और भगवान मेरी हेल्प करते हैं। माँ दे औरत खुशियाँ मनाओ, मैया दे जगराते में, मिलके सारे नच्चो गाओ, मैया दे जगराते में। माँ दे औरत खुशियाँ मनाओ, मैया दे जगराते में, मिलके सारे नच्चो गाओ, मैया दे जगराते में। आओ टोलियो टोल बजाओ, आओ टोलियो टोल बजाओ, मैया दे जगराते में, मैया दे जगराते में, मैया दे जगराते में, मैया दे जगराते में, मैया दे जगराते में। मुझे हमेशा से ऐसा एहसास होता है कि भगवान मेरे आसपास है। जब भी मैं भगवान को महसूस करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे आसपास हैं, जब मैं उनसे कुछ प्रे करती हूँ तो मुझे हमेशा एक गाना बहुत ज़्यादा याद आता है जो मैं उनके लिए भी कई बार गाती हूँ, जिससे जो मैं गाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, परमात्मा मेरे आसपास ही है। तो मैं 2 लाइन सबको सुनाना चाहूँगी। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा सखे शाबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम में अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, लाल मेरी, दम मस्त 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 मस्त, दम मस्त 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 मस्त, पत रखियो सदा झूल लालन, दम मस्त 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 मस्त, दम मस्त मस्त। प्रार्थना ही वो कड़ी है जो आपको भगवान से एक कर देती है। मेरा सबसे पहला रियलिटी शो था टीवी का, अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद, जिसमें मैंने विन किया था। इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी, मैं एक छोटे से शहर पेहवा से मैं निकल के इतने बड़े सिटी मतलब बॉम्बे में गई और बहुत बड़ी बड़ी जगह से सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे और हज़ारों की तादाद में लोग थे। तो मुझे देख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर था कि मेरा क्या होगा, मैं गा पाऊँगी, क्या होगा क्या नहीं। बट एक उम्मीद थी कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, बड़ों का आशीर्वाद साथ है। सबसे बड़ी बात, माता सरस्वती ने मुझे जो ये कला दी है, यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं आगे भी जाऊँगी। एक विश्वास था। अपनी कला के साथ साथ हर इंसान में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे अंदर था। और मैंने पूरा अपना 100% वहाँ पे दिया। और मैंने जब परफॉर्मेंस दी तो कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या होगा क्या नहीं।
पूरी रात मैंने वेट किया, रात को जाग के कि कल रिज़ल्ट अनाउंस होगा, कल क्या होगा। इतने सारे बच्चे थे और सबसे ज़्यादा टेंशन तब हुई जब सिर्फ टॉप 12 लेने थे हज़ारों में से। और फिर कहीं ना कहीं मन में एक चिंता आ गई थी, बट ठीक है, मैंने कहा यहाँ तक पहुँची हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट डे मैंने अपनी आंख बंद करी, भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरा इस कंपटीशन में जो इतना बड़ा है इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग सब बच्चे वहाँ पे खड़े हुए थे, तो एकदम से सबसे पहला जो नाम लिया था उन्होंने बोला सोनिया शर्मा, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो मैंने सोचा सोनिया शर्मा हो सकती है, फिर उन्होंने दोबारा बोला सोनिया शर्मा हरियाणा। तब मेरे एकदम से ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। और उन टॉप 12 में सबसे पहला नाम मेरा आया था। तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार, ईश्वर तो मेरे साथ ही थे, मैं बिना बात के टेंशन ले रही थी। भगवान की बहुत बड़ी देन है मेरे पे कि मैं उनमें आस्था रखती हूँ, तो मेरी मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जो मांगती हूँ वो मेरी मुराद पूरी करते हैं, क्योंकि मैं सच्चे दिल से उनको मानती हूँ। जिस रूप में भगवान को देखना चाहो वो उसी रूप में आ जाते हैं। हम सच्चा इश्क करते हैं ईश्वर से, और भगवान हमारे दोस्त भी हैं, हमारा जुनून भी है, हमारा प्यार भी है, इश्क भी है। आप जिस नज़र से ईश्वर को देखना चाहो भगवान हमारे लिए वही है। तो मैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाना चाहती हूँ। निम शगन मनावा निम देवा दुआवा, निम शगन मनावा निम देवा दुआवा, पावे कमली नाम धरावा, पावे कमली नाम धरावा, पर एक कोई रटन लगावा। तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है, तू मेरी जान है, तू मेरा अरमान है। निम शगन मनावा निम देवा दुआवा। माय डेट विद गॉड। हम बेशक भगवान को ना देख पाएं, बट कहीं ना कहीं हम उन्हें महसूस ज़रूर करते हैं। और हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी भगवान से मुलाकात ज़रूर होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और ऐसा मेरे साथ भी एक हो चुका है, ऐसा महसूस मैंने करा है कि हाँ भगवान होता है। मैं बहुत छोटी सी थी बचपन में, मेरे ख्याल से शायद मैं 2-3 साल की होंगी या 3.5 साल के आसपास। तो उस टाइम हम लोग लखनऊ में रहते थे और मैं सपनों में कई बार एक जगह देखती थी, एक तालाब है, पीपल का पेड़ है, वहाँ पे एक बहुत पुराना सा मंदिर है, प्राचीन टाइप का। मैं सोचती थी क्या है क्या नहीं, शायद मैं कोई सीरियल देखती हूँ वैसा, या फिर मैं कोई ऐसी मैंने मूवी देखी है, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैं कई बार डर जाती थी रात को कि ये क्या सपना आ रहा है, मुझे क्या समझ नहीं आया। मैंने कई बार मम्मी से बोला, तो मम्मी वैसी सोचती थी शायद कोई नहीं, छोटी है, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं। फिर एक बार मैं घूमते घूमते कहीं कुरुक्षेत्र में आई और उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई घूमने की जगह है जहाँ पे पिंड दान होते हैं, पेहवा बहुत फेमस है।
तो वहाँ पे हम लोग घूमते घूमते गए, तो हम लोग जब गाड़ी से नीचे उतरे, मेरे मम्मी पापा मत्था टेकने के लिए चले गए अंदर मंदिर में, और मैं वहीं पे खड़ी थी, और एकदम से मैंने जब नज़र घुमाई और वहाँ पे वही तालाब देखा, वही पीपल का पेड़ बहुत बड़ा सा देखा, और वही मैंने मंदिर देखा, तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं चिल्लाने लगी कि मम्मी ये क्या है, क्या है, क्या है। तो मम्मी ने बोला क्या हो गया, शांत हो जा, शांत हो जा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम कि ये जो चीज़ मैं सपने में देखती थी, ये चीज़ मैं हकीकत में कैसे देख रही हूँ। फिर मैंने वहाँ पे मम्मी से सारी बात बताई कि मुझे यही चीज़ सपने में आती, यही तालाब, यही मंदिर, यही पीपल का पेड़, और क्या संबंध है मेरे यहाँ से मुझे नहीं पता था। और ये बात मैंने आज से पहले शायद मेरी मैगजीन्स में निकल चुकी हैं, न्यूज़पेपर्स में, पर मैं टीवी चैनल पे पहली बार, ये दिव्य चैनल पे बैठ के मुझे ये बात अपनी बताने का मौका मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ, और ये मेरी जीवन की सच्चाई है। जब से मैं पेवा में गई हूँ तब से ही मुझे माता सरस्वती का ही आशीर्वाद लगा लो आप, कि उनकी देन थी कि मुझे सपने में वो चीज़ दिखती थी। और मुझे नहीं था कभी भी कि मैं कभी म्यूज़िक की लाइन में आगे आऊँगी, पर उनका आशीर्वाद था, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाना था और ऐसा कुछ दिखा के मुझे इतनी अच्छी कला प्रदान करनी थी। तो ये सब बस भगवान की देन है, और यहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मेरी भगवान से मुलाकात हुई। बरस रिया रंग माद पवन ते नूर अजब दा छा गया, बरस रिया रंग माद पवन ते नूर अजब दा छा गया, ओ सोण महीना पाका परिया इंदर में बरसा गया, सोन महीना पाका परिया इंदर में बरसा गया, ओ सोण दा मेला आ गया, मैया दा मेला आ गया, मेला आ गया, मैया दा मेला आ गया, मैया दा मेला आ गया, दाती दा मेला आ गया, मैया दा मेला आ गया, दाती दा मेला आ गया। उसकी कृपा कब सब बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम भगवान से जब भी कुछ मांगते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने उनसे अपनी मुराद मांगी और वो हमारी पूरी होगी। उनकी देन, उनकी कृपा कब हम पे हो जाए वो किसी को नहीं पता। तो उसके लिए अपने अंदर एक विश्वास होना, भगवान के लिए आस्था होना और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईश्वर हमें कभी ना कभी अच्छी राह पे, या हमारी जो भी उनसे मुरादें होती हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। और दुख सुख हर चीज़ में हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ पल पल हैं। और भगवान आपको किसी भी रूप में कभी भी अपने दर्शन दे सकते हैं, कभी भी कोई भी मुलाकात हो सकती है। तो आप लोग हमेशा भगवान पे आस्था बनाए रखें, उनको हमेशा याद करते रहें और हमेशा खुश रहें। अब जाते जाते मैं एक बहुत ही प्यारी बात आप सभी को कहना चाह रही हूँ अपने एक सॉन्ग के थ्रू। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग आप सभी के लिए, भगवान के लिए। हो नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी, हो नी मैं कमली, 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 कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी। हाजी लोग जांदे मक्के, मेरा रांझण माही मक्कानी, हो रांझा चाकना आखो कुड़ियो, मैं चाक के नी शर्मावा, नहीं चाहिए लख हीरा उसनू, ते मैं किस गिनती विच आवा, हो इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, भुल गए सारे पेके, हो सोहणिया सजना मैनू गल नाल ला ले, हो मैनू उजड़ी नू कोई ना वेखे, कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी। थैंक यू।